सभी साथियों को राम राम। और जैसा कि लाइव क्लास में आज आपके समझ में आने वाला था, लेकिन कोई कारणवश आज मैं आप लोगों की लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू में आज आपके सामने मैं 4 टॉपिक्स को रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो जो आज मैं आपको माध्य के बारे में बताऊँगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मीन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माध्यिका। माध्यिका को हम कैसे निकालेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुलक, बहुलक को हम कैसे निकालेंगे। और जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा परिसर, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे रेंज कहते हैं, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखने की बात ये बाबू, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक मैंने अपना पहला लगाया है माध्य। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले से ही आपके समक्ष में रखा हुआ है और इस चीज को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। माध्य में क्या होता है बाबू, माध्य का एक फार्मूला होता है। माध्य का एक अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो जो बाबू माध्य की जो वैल्यू होती है, जो माध्य की वैल्यू होती है वो क्या होता है कि सम ऑफ नंबर, यानी कि सम ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का योग। क्या होता है बाबू, संख्याओं का योग। उसके बाद में जितनी भी संख्याएं रहती हैं हम उसके योग को सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बटा करते हैं। बटे के बाद में बाबू आपका इसके बाद का जो आता है वो होती है मतलब कि नंबर का जो संख्याएं होती हैं, यानी कि ये कितने नंबर का है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैं उसको बोलना चाहूं तो संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ये चीज देखने को मिलती है। जैसा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर इस माध्यम से अगर मैं आपको सॉल्व करके बताना चाहूँ तो मेरा क्या आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला नंबर आपका है 2। योग का मतलब होता है प्लस का सिंबल लगाना। उसके बाद में 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8। ये तो हमने संख्याओं का योग निकाल लिया। आपके सामने मैंने संख्याओं का योग निकाल लिया। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसको हम क्या करते हैं, अपॉन में लगा करके संख्याओं की संख्या, यानी कि ये जितनी संख्याएं हैं उनकी कितनी संख्या है इसको हम लोग इसको काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं हमको नजर आ रही है। तो हम इस बटे के नीचे 8 को रख देंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होता है इसका, हम क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर को आपस में ऐड कर लेंगे। आपस में हम क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर को आपस में ऐड करेंगे। तो अगर मैं इन सारे नंबरों को अगर ऐड करता हूं तो 2 3 5, 5 और 6 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 3 24 और 24 8 होता है 32। 24 और 8 कितना होता है 32। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं टोटल वैल्यू की तो यहाँ पे आएगा 32 और इसका जो बटा में है वो है आपका 8। इस 32 के वैल्यू को हम 8 से अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 4 और वही इस संख्या का राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर मैं इन सारे नंबरों की अगर मैं माध्य की बात करूं तो इसका माध्य बाबू 4 निकल के आएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारा होता है वो मैं अगर बात करूं माध्यिका की, अगर मैं बात करूं माध्यिका की तो माध्यिका में थोड़ी सी जो चीजें होती हैं वो हमको देखना पड़ता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाबू माध्यिका की तो सबसे पहले ये जो आंकड़े आपके सामने दिए रहते हैं, ये सारे के सारे जो आंकड़े दिए रहते हैं, हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाते हैं। समझिएगा, हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाते हैं। और आपको पता है कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। अगर मैं बात करूं बाबू इन संख्याओं में, अगर मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या, तो आप अगर देखेंगे इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो बाबू आपका है 1। तो मैं सबसे पहले 1 को यहाँ पे लाऊंगा। उसके बाद में अगर मैं देख पा रहा हूं तो सबसे छोटी संख्या इसमें है 2, तो मैं 2 को लूंगा। 2 के बाद में बाबू अगर मैं देखूं तो 3, मैं 3 को लूंगा। 3 के बाद में अगर मैं बाबू देखूं तो सबसे छोटी संख्या आपकी 5 है, मैंने 5 को लिया।
5 के बाद में बाबू अगर सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो 6, 6 के बाद में देखा जाए तो 7, 7 के बाद में देखा जाए तो 9। ये सारे के सारे नंबर आपके सामने मैंने रख दिया। जैसा कि अगर मैं काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। बात जब अगर माध्यिका की होती है तो आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में रखना है। किस क्रम में रखना है? आरोही क्रम में। ये जो संख्या रखी गई है आरोही क्रम में रखी गई है। अब हम क्या करेंगे बाबू, संख्याओं को आरोही क्रम में रखने के बाद, संख्याओं को मैंने आरोही क्रम में रखा है, इसके बाद में हम देखेंगे कि इस संख्या की वैल्यू में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो कि विषम संख्याएं आती हैं। तो जब संख्याएं विषम आती हैं तो हमको एक इधर की संख्या को कट करना है, 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 एक इधर की संख्या को कट करना है। अब बाकी की जो बची हुई संख्या रहती है, जैसे कि बची हुई संख्या की वैल्यू है 5, तो वही संख्या की माध्यिका कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बाबू बहुलक की, तो बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का शाब्दिक अर्थ होता है बार बार आने वाली संख्या। बहुलक का मतलब क्या होता है? बार बार आने वाली संख्या। अगर मैं बात करूं इसमें तो सबसे पहले नंबर पे बाबू 1 को रखा गया है और आपको चेक करना है कि 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बार आई है, 1 की वैल्यू कितनी बार आई है। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो 1 की वैल्यू केवल एक बार ही यहाँ पे मिली है। उसके बाद में अगला नंबर आपका 3 है, तो 3 को देखेंगे, 3 की वैल्यू बाबू देखो 1 2 3, यानी कि 3 की वैल्यू हमको देखने को मिली 3 बार। उसके बाद में आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बचा हुआ है, तो हम 2 को देखेंगे, 2 की वैल्यू कितनी बार आई है? 1 2, 2 की वैल्यू बाबू आई है 2 बार। उसके बाद में अगर मैं आगे देखूं 5, तो 5 की वैल्यू बाबू एक बार आई है, तो बस हम 5 की वैल्यू को एक बार में लिखेंगे। और 9 की वैल्यू बाबू हमको देखने को मिल रही है कि 9 की वैल्यू भी एक बार आई है। बहुलक का मतलब होता है ज्यादा बार आने वाली संख्या। अगर मैं बात करूं इसमें तो सबसे ज्यादा बार बाबू 3 हमको दिख रहा है, तो यही ये संख्या का राइट आंसर हो जाएगा। बहुलक का राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। बात होती है अब परिसर की, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। और परिसर की अगर बाबू क्या बात होती है तो इसमें जो आपके सामने जो आंकड़े होते हैं, जो आंकड़े होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है, जो सबसे बड़ा, इसमें क्या होता है बाबू, सबसे जो बड़ी संख्या होती है सबसे पहले हमको, अगर मैं फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो अगर परिसर निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं इस आंकड़े में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो जो सबसे बड़ा नंबर आपका 9 है और 9 में से जो सबसे छोटा नंबर हमको देखने को मिल रहा है वो आपका 3 है। तो अगर मैं इसमें से 9 में से 3 को घटाता हूँ 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिसर निकालने का ये तरीका होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी सवालों का जवाब आपको आसानी से प्राप्त हो गया है। और अगर इस सवाल को अगर आप लोग अपने प्रैक्टिस लाइन में लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर सीखना है। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको मेरे द्वारा बनाई गई अच्छी लगती होगी तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।